तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेशनल हाईवे एक्ट। ये कब लाया गया? तो ये लाया गया 1956 में। अब इसके अंडर कुछ प्रोविजंस थे। वो प्रोविजंस क्या क्या थे? तो सबसे पहला प्रोविजन था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी रोड को, मोस्टली स्टेट हाईवे को, वो नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकती है। ओके। और किसी भी नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर सकती है। ये इसके मेन प्रोविजंस थे जो कि याद करने लायक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं 20 ईयर प्लान्स के ऊपर। तो रोड बनाने के लिए 20 ईयर प्लान्स को मैप किया जाता था कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए हमें रोड कैसे डेवलप करने हैं, रोड की डेंसिटी क्या होगी, कहाँ कहाँ रोड बनाना है। तो हम ये सब डिसाइड किया करते थे। तो सबसे पहला आया 20 ईयर रोड प्लान नागपुर का। इसमें क्या डिसाइड हुआ? तो इसमें डिसाइड हुआ कि जो हमारे रोड का डेंसिटी होगा वो होगा 16 किलोमीटर्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का, उसमें जो रोड का लेंथ होगा आपका, मान लो ये रोड है, ये रोड है, इस रोड का लेंथ 16 किलोमीटर होगा। ओके। नेक्स्ट क्या था इसमें? तो ये भाई 1943 से 1963 ये इन 20 इयर्स के लिए नागपुर रोड प्लान आया था। और इसमें एक और मेजर जो रोड पैटर्न था जिसको फॉलो किया गया या इसमें जो डेवलप हुआ उसे बोला गया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखो कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? तो नागपुर रोड प्लान में। ओके। नेक्स्ट है बॉम्बे 20 ईयर प्लान। ओके। इसका ड्यूरेशन क्या था? तो इसका ड्यूरेशन था 1961 टू 1981। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो 1961 में स्टार्ट हो रहा है, पिछला वाला तो एंड 1963 में हो रहा था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम 1943 में फ्री नहीं थे, लेकिन 1947 में जब हम फ्री हुए तो उसके बाद लोगों में इंथुजियाज़म कंट्री को लेके कुछ ज़्यादा था, इसलिए लोगों ने काम को जल्दी ख़त्म कर लिया। इसलिए हम इस 1963 से प्रीपोन करके हमने इसे 1961 कर दिया। तो रीज़न ये है 1961 से 1981 होने का। और इसके कुछ सेलिएंट फीचर, तो इसमें जो रोड डेंसिटी का ध्यान रखा गया वो है 13 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। और इन 20 इयर्स रोड प्लान में हमने 16,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड ऐड किए। ओके। अब नेक्स्ट जो रोड प्लान है वो है
लखनऊ 20 ईयर रोड प्लान, और इसका ड्यूरेशन है 1981 टू 2001। ओके, इसमें हमारा रोड डेंसिटी था 82 किलोमीटर्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और इन 20 ईयर्स में हमने ऐड किया 20,000 किलोमीटर्स। ओके, और इस 20 ईयर रोड प्लान में हमने रोड को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल। जो प्राइमरी में है हमने कंसिडर किया एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज, सेकेंडरी में स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और रूरल में हमने कंसिडर किया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ध्यान रहे, रूरल में है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और सेकेंडरी में है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ओके, रूरल में एक और है विलेज रोड्स। इन सारे क्लासिफिकेशन में हमने इसे क्लासिफाई किया। अब किसी भी एरिया में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया, गिवन एरिया, मान लो ये एरिया, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं और इसका कुछ एरिया है, ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि वहाँ पे हाईवेज का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल हाईवेज कितने होने चाहिए, मींस नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये सारे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हाईवे का टोटल लेंथ क्या होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। इसमें जो टोटल लेंथ होगा विल बी मैक्सिमम ऑफ दीज टू, 4.74 टाइम्स नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। ओके, एक ये क्वांटिटी हुई, और दूसरी क्वांटिटी हुई रोड डेंसिटी टाइम्स एरिया। ओके, इनमें से जो मैक्सिमम होगा हम उसे टोटल लेंथ ऑफ रोड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे का लेंथ होगा एरिया, एरिया का यूनिट होगा किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। ओके, उसके बाद है लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, ये होगा मैक्सिमम ऑफ एरिया बाय 25। ध्यान रहे, एरिया यहाँ भी किलोमीटर स्क्वायर में होगा। अब यहाँ पे जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो है 62.5 टाइम्स नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। ये इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे होगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये क्या होगा, तो ये होगा एरिया
अगेन इन किलोमीटर स्क्वायर बाय 12.5, एंड ये क्वांटिटी होगी 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। यहाँ पे कुछ माइनस माइनस नहीं होगा, ये है। तो हमने क्या देखा, टोटल लेंथ ऑफ हाईवे, मैक्सिमम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, area divided by 50, length of state highway, maximum of these two quantities, and again length of major district road. Okay, now हम classification of roads को पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितने टाइप के रोड्स होंगे। तो सबसे पहला है ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज। तो इसमें दो टाइप के होंगे, एक है ऑल वेदर रोड्स, तो ये ऑल वेदर रोड्स में क्या होगा कि जैसे जो आप हाईवेज पे जाते हो जो पेव्ड है, जिसमें आपने कंक्रीटिंग किया हुआ है, जिसमें बिटुमिनस मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जिसे आपने प्रॉपरली बनाया है, वो है ऑल वेदर रोड्स। और इन ऑल वेदर रोड्स में आपको किसी भी सीज़न में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें रोड्स में स्पेशली प्रॉब्लम कब होती है, बारिश में। तो ऑल वेदर रोड्स जो होंगे वो रेनी सीजन में भी फंक्शनल होंगे। और नेक्स्ट आता है फेयर वेदर रोड्स। फेयर वेदर रोड्स में क्या होगा कि वैसे रोड्स जहाँ बरसात हुई और रोड में कीचड़ जम गया, पानी जम गया, आप व्हीकल्स इधर से उधर नहीं ले जा सकते हो, तो ये रेनी सीजन में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, और हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, हम तीन क्लासिफिकेशंस को एक साथ यूज़ करके यूज़ करके रोड को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो तीन क्लासिफिकेशंस क्या हुए, तो वो तीन क्लासिफिकेशंस है ट्रैफिक वॉल्यूम, और उस रोड पे लोड क्या है, जो हम व्हीकल उस पे चला रहे हैं उस व्हीकल पे लोड कितना है, और वो लोड उसके टायर के थ्रू कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, वो रोड कहाँ लोकेटेड है, तो इस बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं एज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या है, जैसे आप कंट्री में विद इन अ कंट्री, वो इंटर स्टेट भी हो सकता है, वो इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। मीन्स किसी एक स्टेट के अंदर या फिर दो स्टेट्स में सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए जो हाईवे है उसे हम नेशनल हाईवे बोलेंगे। ओके, और नेशनल हाईवे को हम जनरली कमर्शियल यूज़ के लिए बनाते हैं। मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, जैसे ट्रक्स हो गए, लॉरी हो गई, इनके मूवमेंट में ईज़ हो, इसके लिए हम नेशनल हाईवेज़ को बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे तब बोलेंगे जब विद इन स्टेट हो। मीन्स अगर आप एमपी में रोड बना रहे हो
तो वो एमपी के 2 सिटीज़ को ही कनेक्ट करे, ये उसका मेन पर्पस है। ओके, एंड थर्ड इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो विद इन अ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले रोड को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को हम क्या बोलेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। विद इन अ डिस्ट्रिक्ट जो रूरल एरिया को कनेक्ट करे उससे हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। ओके, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जो सिटीज़ के मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर लैंडमार्क्स हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गए, गवर्नमेंट वाले बिल्डिंग्स हो गए, या फिर वैसे रोड जहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड उसको बोलेंगे जो रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करे, गांव को कनेक्ट करे। ओके, एंड नेक्स्ट इज विलेज रोड्स। विलेज रोड आपको नाम से ही पता है, जो गांव में जो रोड्स हैं उन्हें विलेज रोड्स बोलेंगे। या दैट्स ऑल, थैंक यू।